प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सच्चा चेला। पाठ शुरुआत करने से पहले आप लोग देखिए, बॉक्स में दिया हुआ शब्द है। देखिए, पोंछ डालना। पोंछ डालना का अर्थ है मिटाना या पोंछना। अचल, अचल मतलब स्थिर, स्थिर रहना। मार्ग, रास्ता, राह, पथ। मोहित, आकृष्ट हुआ या आकृष्ट किया, आकृष्ट। चेला, शिष्य। आशीष, आशीर्वाद। मौजूद, उपस्थित। आस, आशा। आप लोग फिर से एक बार अर्थ देख लेना, अर्थ दिया हुआ है। तो इस पाठ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में वैष्णव धर्म के अनन्य साधक मथुरादास बूढ़ा आता की अपार गुरु भक्ति की चर्चा की गई है। गुरु के प्रति अटूट निष्ठा तथा भक्ति से वे अंत में माधवदेव जैसे महान पुरुष तथा पंडित के प्रिय शिष्य बने थे। इस पाठ में या प्रस्तुत पाठ में वैष्णव धर्म के अनन्य साधक मथुरादास बूढ़ा की अपार गुरु भक्ति की चर्चा की गई है। गुरु के प्रति उनकी जो निष्ठा तथा भक्ति है और बाद में जाकर माधवदेव जैसे महान पुरुष या महान मनीषियों की एक शिष्य बने, प्रिय शिष्य बने, वही सब बातें इस पाठ में उभारा है। देखिए, मथुरादास बूढ़ा माधवदेव के प्रधान शिष्य में थे। वे बड़े ही परिश्रमी, सच्चे वैष्णव तथा प्रखर बुद्धि वाले थे। मथुरादास पहले चैतन्य पंथी थे। उनके गुरुदेव का नाम था हरिदेव मिश्र। मथुरादास बूढ़ा माधवदेव के प्रधान शिष्य में थे। वे बड़े ही परिश्रमी, सच्चे वैष्णव तथा प्रखर बुद्धि संपन्न लोग थे या प्रखर बुद्धि वाले थे। मथुरादास पहले चैतन्य पंथी थे। चैतन्य पंथी मतलब भारतीय भक्ति आंदोलन में जितने भी महान पुरुष या महान मनीषियों ने भारतीय भक्ति आंदोलन का भाग लिया था, अर्थात हिस्सा लिया था। जैसे शंकरदेव, असम में शंकरदेव और माधवदेव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, ठीक उसी प्रकार पंजाब, उड़ीसा, ये सब में नामदेव, गुरु नानक आदि महान मनीषियों ने हिस्सा लिया था या भाग लिया था। और सब गुरुओं का जो उपासना पद्धति है, भगवान को पाने की जो मार्ग है, सबका अलग अलग है। कोई सगुण मार्गी है, कोई निर्गुण मार्गी है। सगुण मार्गी अर्थात भगवान की साकार रूप को पूजा करना या उपासना करना, और निर्गुण मार्ग मतलब निराकार, निर्गुण मतलब निराकार, निर्गुण ब्रह्म को उपासना करना। और मथुरादास भी ऐसे एक चैतन्य पंथी थे। चैतन्य पंथी इसे भी कहा जाता है। जैसे हर महान मनीषियों का उपासना पद्धति अलग अलग है और सबका संप्रदाय भी अलग अलग है। आप लोग बाद में जानेंगे कि हरिदासी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ठीक उसी प्रकार हमारे जो एक शरण नाम धर्म जो है, वो भी एक संप्रदाय, जिसे असमिया में नव वैष्णव धर्म कहा जाता है। हम लोग जो शंकरदेव और माधवदेव द्वारा गठित एक समाज, जो महापुरुषीय समाज या एक शरण नाम धर्म की जो उपासना पद्धति वो लोग ने किया है, प्रवर्तन किया है, प्रवर्तित किया है, ठीक उसी प्रकार चैतन्य पंथी भी इसी तरह एक उपासना पद्धति या उपासना मार्ग है। और उनके गुरुदेव का नाम था हरिदेव मिश्र, और उनका जो गुरु था, गुरु क्या थे? हरिदेव मिश्र। एक दिन की बात है,
मथुरा दास ने अपने गुरु से आग्रह किया, गुरुदेव, गुरु बनने के लायक गुणों के लक्षण बताइए। बहुत से शिष्य उस दिन मौजूद थे। इधर उस प्रश्न का उत्तर देना उनके लिए सहज नहीं था, इसलिए वे अपनी कमजोरी छिपाए बिना कहने लगे, बापू जाओ, तुम सदगुरु माधव के पास, मिलेगा तत्व ज्ञान, पूरी होगी तुम्हारी आस। एक दिन क्या क्या मथुरा दास ने आग्रह किया गुरुदेव को कहा, जो गुरु बनने के लायक गुणों के लक्षण बताइए। बहुत शिष्य उस दिन मौजूद थे उस समय, और गुरुदेव ने कहा है, बापू, गुरुदेव अपनी कमजोरी को छिपाए बिना कहने लगे या कहा, बापू जाओ तुम सदगुरु माधव के पास और उधर ही तुमको मिलेगा तत्व ज्ञान, और तुम्हारी जो आशा है, तुम्हारी जो आशा जो है वो पूरी होगी। ज्ञान का भूखा कब तक बैठा रहेगा। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर कुल 18 भक्तों के साथ माधव देव के पास पहुंचे। और ज्ञान, अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, किसी बातें पूछना है या ज्ञान लाभ करना है, तो ऐसे बैठे नहीं रहता है। और क्यों बैठे रहेगा, वो डायरेक्ट क्या किया, गुरु को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर कुल 18 भक्तों को साथ लेकर माधव देव के पास पहुंचे। सुंदरी दिया नामक स्थान में महापुरुष माधव देव रहते थे। मथुरा दास के साथ 18 भक्तों को देखकर माधव देव चकित हुए। उनको मालूम हुआ कि वे उनके शिष्य बनना चाहते हैं, और माधव देव उस समय सुंदरी दिया में रहते थे। मथुरा दास के साथ 18 भक्तों को लेकर माधव देव के पास गए मथुरा दास, और माधव देव भी चकित हुए। उनको मालूम हुआ कि वे उनके शिष्य बनना चाहते थे। आखिर माधव देव ने उन्हें गुरु बनने के लायक गुणों के लक्षण बहुत ही अच्छी तरह से समझाए। माधव देव के पंडितीय से मथुरा दास मोहित हो गए। उन्होंने माधव देव के शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन परीक्षा लिए बिना माधव देव किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। और माधव देव ने गुरु बनने के लायक लक्षणों के बारे में बताए, और माधव देव के पांडित्य से मथुरा दास मोहित हो गए। उन्होंने माधव देव के शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की, और उन्होंने माधव देव के शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। किसने इच्छा प्रकट की? मथुरा दास ने। लेकिन परीक्षा लिए बिना माधव देव किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, और परीक्षा लिए बिना माधव देव किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे और नहीं बनाते थे। माधव देव ने कहा, अगर आप लोग मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो अपने पुराने गुरु का नाम जमीन पर लिखकर अपने पैरों से उस नाम को पोंछ डालें। आदेश पाते ही मथुरा दास को छोड़कर बाकी 18 भक्तों ने माधव देव के कथनानुसार कर डाला। लेकिन मथुरा दास हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे कहने लगे, देव मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपने गुरु का तिरस्कार कर नहीं पाऊंगा। जिस गुरु से मुझे अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनके कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वैसे गुरु का अपमान मैं कैसे करूं? नहीं चाहिए मुझे दीक्षा, आज्ञा दीजिए, मैं वहीं चला जाऊंगा। तो माधवदेव ने कहा, अगर आप लोग मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो अपने पुराने गुरु का नाम जमीन पर लिखकर पैरों से उस नाम को पोंछ डालें, और पुराने गुरु का नाम लिखकर अपने पैरों से उस नाम को पोंछने के लिए या मिटाने के लिए कहा। और आदेश पाते ही मथुरा दास को छोड़कर बाकी जितना भी अठारह भक्त है, सभी ने ये किया, सिर्फ मथुरा दास ने नहीं किया। और मथुरा दास ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने गुरु को तिरस्कार नहीं कर पाऊंगा। जिस गुरु ने मुझे आज अपार ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस गुरु के वजह से मुझे अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आज मैं
उन गुरु के वजह से आज आपके सामने में खड़ा हूं, और वैसे गुरु का नाम मैं अपमान कैसे करूं? नहीं चाहिए मुझे दीक्षा, आज्ञा दीजिए। माधवदेव प्रसन्न हुए। सच्चा चेला उनको मिल गया। दूसरे 18 भक्तों को अपना सा मुंह लिए वापस जाना पड़ा, और मथुरादास बुढ़ाता के बात सुनकर माधवदेव प्रसन्न हुए और सच्चा चेला उनको मिल गया। दूसरे 18 भक्तों को अपना सा मुंह लिए वापस जाना, और बाकी 18 भक्तों को वापस जाना पड़ा। वही मथुरादास आगे चलकर प्रसिद्ध वैष्णव भक्त बने, और वही मथुरादास आगे चलकर प्रसिद्ध वैष्णव भक्त बने। बरपेटा सत्र के प्रधान बनकर जनता के बीच आदर्शवादी पुरुष सिद्ध हुए, और वही मथुरादास आगे चलकर प्रसिद्ध वैष्णव भक्त बने, और बरपेटा सत्र के प्रधान बनकर जनता के बीच, समाज के बीच या समाज के सामने एक आदर्शवादी पुरुष सिद्ध हुए। सच है, जो अपने गुरु के प्रति अचल भक्ति रखकर कर्तव्य मार्ग पर अटल रहते हैं वही आगे चलकर महान बनते हैं। और सच बात यह है कि जो अपने गुरु के प्रति अचल भक्ति मन में रखते हैं और अपनी भक्ति के जरिए कर्तव्य मार्ग पर जाते वही आगे चलकर महान बनते। और जिन लोगों ने गुरु के प्रति अचल भक्ति रखते हैं, गुरु के प्रति भक्ति रखते हैं और उस मार्ग से और उस रास्ता से चले, गुरु की वाणी अगर सुने, गुरु की कथा अगर सुने, गुरु की बातें माने, वो एक ना एक दिन महान बनते हैं। ठीक उसी प्रकार मथुरादास बुढ़ाता भी उनकी गुरु के प्रति अचल भक्ति मन में रखा, उनके मन में भी गुरु के प्रति श्रद्धा रहा और आगे चलकर महान बने। यही है इस पाठ का मूल विषय वस्तु। आज इतना ही। अगली क्लास में आप लोग के बीच फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद।